हमारा मिश्र धातु किसे कहते हैं? कॉपर की दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम, संघटन व उपयोग लिखिए। क्वेश्चन भी आपको याद होने चाहिए। जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन दिख जाए तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाए कि हाँ, इस क्वेश्चन को हमने पढ़ा था और उसका आंसर ये होगा। इसलिए आप अच्छे से एक क्वेश्चन को भी एक दो बार अच्छे से रीड करिए, तब उसके आंसर आप अच्छे से तैयार कीजिए। प्रश्न क्या है? मिश्र धातु किसे कहते हैं? कॉपर की दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम, संघटन व उपयोग लिखिए। उत्तर: जब दो या दो से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में पिघलाकर मिलाया जाता है तो यह धातुएं परस्पर मिल जाती हैं और एक समांगी मिश्रण बनाती हैं। ऐसे मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। जब दो या दो से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में पिघलाकर मिलाया जाता है तो यह धातुएं परस्पर मिल जाती हैं और एक समांगीय मिश्रण बनाती हैं, जिसे ऐसे मिश्रण को हम मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु बनाते समय यदि विभिन्न धातुओं को धीरे धीरे गर्म किया जाए और फिर उन्हें धीरे धीरे ठंडा होने दिया जाए तो नरम मिश्र धातुएं प्राप्त होती हैं। मिश्र धातु बनाते समय यदि विभिन्न धातुओं को धीरे धीरे गर्म किया जाए और फिर धीरे धीरे उन्हें ठंडा किया जाए, ठंडा होने दिया जाए तो नरम मिश्र धातुएं प्राप्त होती हैं। यदि धातुओं को शीघ्रता से गर्म करके फिर शीघ्रता से ठंडा किया जाए तो मिश्र धातु कठोर और भंगुर हो जाती हैं। इस प्रकार धातुओं से मिश्र धातु बनाने की में उनकी कठोरता, वायु, जल आदि से क्रिया कराने पर उन करने का गुण, चमक, रंग, मूल आदि बदलकर अधिक उपयोगी हो जाती हैं। और कॉपर की दो प्रमुख मिश्र धातु में उनकी संरचना, संगठन व मुख्य उपयोग निम्नलिखित है। ये टेबल है, आपको इसी प्रकार से आपको इस तरह का टेबल बनाना है। एक तरफ लिखना है मिश्र धातु, एक तरफ लिखना है उनके संघटक और एक तरफ लिखना है उसके उपयोग। पहला मिश्र धातु क्या है? पीतल है, जो कॉपर और जिंक, Zn जिंक जस्ता का मिलकर बना है। कॉपर और जस्ता से मिलकर बना है। कॉपर की मात्रा 70% और जिंक यानी कि जस्ता की मात्रा 30% है और इसका उपयोग तार, मशीनों के पुर्जे, बर्तन बनाने में किया जाता है। पीतल, कॉपर, पीतल मिश्र धातु है। किसका किसका मिश्रण है? कॉपर और जिंक का, जस्ता का। और कॉपर की मात्रा 70% और जिंक की मात्रा 30% है और इसका उपयोग तार, मशीनों के पुर्जे, बर्तन आदि बनाने में किया जाता है। दूसरा जर्मन सिल्वर, जर्मन और सिल्वर, इसमें कॉपर की मात्रा 50% और जर्मन की जिंक की मात्रा 35% होती है और निकिल की मात्रा 15% होती है। इसका उपयोग बर्तन, मूर्तियां बनाने में किया जाता है। इसी प्रकार से आपको इसका एक टेबल बनाना है एग्जाम में और इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। आइए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को पुनः अच्छे से समझते हैं, यानी कि रिवीजन करते हैं, ताकि यह क्वेश्चन आपको इस वीडियो में याद हो जाए। मिश्र धातु किसे कहते हैं? कॉपर की दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम, संघटन व उपयोग लिखिए। उत्तर: जब दो या दो से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में पिघलाकर मिलाया जाता है तो यह धातुएं परस्पर मिल जाती हैं और एक समांग मिश्रण बनाती हैं। ऐसे मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु बनाते समय यदि विभिन्न धातुओं को धीरे धीरे गर्म किया जाए और फिर उन्हें धीरे धीरे ठंडा होने दिया जाए तो नरम मिश्र धातु प्राप्त होती है। यदि धातुओं को शीघ्रता से गर्म करके फिर शीघ्रता से ठंडा किया जाए तो मिश्र धातु कठोर और भंगुर हो जाती हैं। इस प्रकार धातुओं से मिश्र धातु बनाने में उनकी कठोरता, वायु, जल आदि से क्रिया कराने पर करने का गुण, चमक, रंग और मूल्य आदि बदलकर अधिक उपयोगी बन जाते हैं। और कॉपर की दो प्रमुख मिश्र धातुएं धातु में उनकी संरचना, संगठन का मुख्य उपयोग निम्नलिखित है।
दो प्रमुख धातुएं कौन कौन सी हैं? पीतल और जर्मन सिल्वर है। पीतल इसका संगठन है कॉपर 70% और जेडियम जिंक जस्ता जिसे आप कहते हैं 30%। इसका उपयोग तार मशीनों के पुर्जे बर्तन बनाने में किया जाता है। और दूसरी मिश्र धातु है जर्मन सिल्वर, जिसमें कॉपर की मात्रा 50% और जस्ता की मात्रा 35% और निकल की मात्रा कितना है? 15% है। और इसका उपयोग बर्तन, मूर्तियां आदि बनाने में किया